प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्टोरी का टाइटल है ए स्ट्रेंज इंटरव्यू, जिसका अर्थ होता है एक विचित्र साक्षात्कार। ये वास्तविक में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है नहीं, बल्कि स्टोरी का एक स्वरूप दिया गया है इस स्टोरी को, और राइटर हैं जेम्स हैरियट। इनका एक रियल लाइफ का स्टोरी है। तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। It was hot in the rickety little bus and I was on the wrong side where the July sun beat on the window. It was hot in a rickety little bus and I was on the wrong side. कहने का मतलब यह है कि रिक्टी का अर्थ होता है जर्जर। गर्मी का समय था और एक जर्जर बस, छोटा सा बस में मैं चढ़ा। एंड आई वॉज ऑन रॉन्ग साइड, और मैं गलत साइड में पकड़ा गया। गलत साइड का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, बल्कि बस के अंदर में जो इनको सीट मिली, वह सीट जो था ऐसे जगह पे था जो जिधर से रोशनी यानी सूरज की रोशनी बहुत तेज़ आ रही थी। वेयर द जुलाई सन बीट ऑन द विंडो, जहाँ पर जुलाई का जो सूरज की रोशनी थी वह विंडो को खटखटा रहा था। आई शिफ्टेड अनकम्फर्टेबली inside my waist suit and eased a finger inside a constricting white collar। कर है यहाँ पे I shifted uncomfortably। uncomfortably का मतलब होता है कि परेशानी भरा। मैं किसी तरीके से परेशान होते होते उस बस के अंदर में शिफ्ट हुआ। इनसाइड यानी उसके अंदर में। माई बेस्ट सूट यानी वो जो कपड़ा पहन रखे हैं वह बहुत ही अच्छा कपड़ा है, उनका फेवरेट कपड़ा है, क्योंकि इंटरव्यू में जो है वह अच्छा ही कपड़ा पहना जाता है। एंड ईज्ड का अर्थ होता है कि लगातार। ए फिंगर इनसाइड द कॉन्स्टिंक्टली का मतलब होता है दबा देना, यानी जो शर्ट पहने हुए हैं, शर्ट का कॉलर के बीच में जो वहाँ पे स्पेस होता है, बार बार उसमें उंगली कर रहे हैं और उसको दबा रहे हैं। इट वॉज ए फुलिश आउटफिट फॉर दिस वेदर बट ए फ्यू माइल्स अहेड माई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर वॉज वेटिंग फॉर मी एंड आई हैड टू मेक ए गुड इम्प्रेशन। कह रहा है कि इट वॉज ए फुलिश आउटफिट फॉर दिस वेदर, इस मौसम के लिए बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण वाले ये बाहरी दिखावट, यानी जो कपड़ा पहन रखे थे वह मूर्खतापूर्ण वाले कपड़ा पहन रखे थे। बट ए फ्यू माइल्स अहेड, लेकिन कुछ ही दूर आगे माई प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है भावी या प्रत्याशी, एम्प्लॉयर यानी रोजगार देने वाला होता है, वॉज वेटिंग फॉर मी एंड आई हैड टू मेक ए गुड इम्प्रेशन, और मैंने उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से उसका तैयारी किए हैं। उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए मैं अच्छे तरीके से तैयारी करके जा रहा हूँ। वो इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए मैं जा रहा हूँ। देयर वॉज ए लॉट हैंगिंग ऑन दिस इंटरव्यू, जब कोई इंटरव्यू होता है उसके लिए ढेर सारा इंटरव्यूई वहाँ पे जाता है। तो यह कह रहा है कि उसके लिए, इस पद के लिए वहाँ ढेर सारा वहाँ पे टंगा हुआ है उसका नाम। बीइंग ए न्यूली क्वालिफाइड वेटरनरी सर्जन इन दिस ईयर 1937, बिल्कुल ही नया क्वालिफाइड
पास वेटनरी मतलब होता है, वेटनरी मतलब होता है कि जो मवेशी का डॉक्टर होता है ना, उसको वेटरनरी बोलते हैं। यह 1937 में पास हुए हैं और बिल्कुल ही नया है और क्वालिफाइड करके वहाँ जा रहे हैं। देयर वाज यूजुअली 2 or 3 सिचुएशन वैकेंट एंड एन एवरेज ऑफ 80 applicants फॉर ईच वन। यूजुअली सामान्यतया 2 और 3 सिचुएशन स्थिति पैदा होती है वैकेंट, यानी दो या 3 सीट खाली होता है या 2 या 3 सीट का जो है ना वैकेंट निकलता है, और उसके लिए एक पद के लिए लगभग 80 अप्लीकेंट्स जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। I hadn't seemed true when the letter come from Derby in the Yorkshire Dales। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि डेरोबी से मेरे लिए यह लेटर आया होगा। मिस्टर सिगफ्राइड फेरनॉन, सिगफ्राइड फेरनॉन जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका नाम है MRCVS would like to see on the Friday afternoon. I was to come to tea and if we were mutually suited I would stay on as assistant। कह रहा है यहाँ पे मिस्टर सिगफ्राइड फेरनॉन MRCVS। MRCVS का मतलब होता है मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन, यानी इंग्लैंड में एक रॉयल कॉलेज है, उस रॉयल कॉलेज का वह मेंबर हैं। वुड लाइक टू सी ऑन द फ्राइडे आफ्टरनून, वह शुक्रवार के दोपहर में मुझे मिलने के लिए बुलाए हैं। आई वॉज टू कम टू टी and if we were mutually suited I would stay on assistant। यदि I was to come to tea, मैं उसके लिए ही आया हूँ, यदि हम दोनों के बीच में अच्छे संबंध हुए तो मैं उनका सहायक के रूप में काम करना शुरू कर देंगे और वहीं पे रह लेंगे। I could stay on as assistant, यानी कह रहा है कि मैं वहाँ सहायक के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। सिगफ्राइड फेरनॉन, a strange name for a vet in the Yorkshire Dales। सिगफ्राइड फेरनॉन एक ऐसा नाम, कुछ विचित्र जैसा नाम लग रहा है, एक यॉर्कशायर में। Probably a German who had done his training in this country and decided to set up in England। यानी इंग्लैंड का एक यॉर्कशायर जगह है, वहाँ पे संभवतया, प्रोबेबली मतलब संभवतया एक जर्मनी का आदमी जो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया है और वह निर्णय लिया कि यहीं पे सेट हो जाएं, यहीं पे सेटअप करके अपना काम शुरू कर दें। प्रोबेबली फेरनॉन, यहाँ पे फेरनॉन का स्पेलिंग थोड़ा चेंज है लेकिन नाम जो है वही है। बुक में आपका फेरनॉन का स्पेलिंग यहाँ पे FARRENE दिया हुआ है और यहाँ पे FRNON। ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है कि NON यहाँ इंग्लैंड का आदमी प्रोनाउंस करेगा और फेरनॉन ये जर्मन का आदमी प्रोनाउंस करेगा। यस सिगफ्राइड फेरनॉन, हाँ सिगफ्राइड फेरनॉन ही वॉज बिगिनिंग टू यू टेक शेप इन माई माइंड। शॉर्ट फैट रोली पोली टाइप विथ मैरी आईज एंड ए बबलिंग लाफ। यानी इसका नाम सुनते ही
सिगफ्राइड का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक ऐसा इमेज बना, शुरुआती दौर में एक ऐसा इमेज बना, ऐसा आकार बना कि लग रहा होगा कि हो सकता है कि शॉर्ट फैट यानी लंबाई में थोड़ा कम, भुट्टे कद का, फैट मोटा, रॉली पॉली मतलब गोल मटोल टाइप का आदमी होंगे और शादीशुदा होंगे और उत्साह से भरा हुआ होंगे। इस प्रकार के वो आदमी हो सकते हैं। यानी ये जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो कभी उनको देखे नहीं हैं। आई रियलाइज्ड द बस वाज क्लैटरिंग, क्लैटरिंग मतलब होता खरखराना होता है, along a narrow street which opened on a square where we stopped। मैंने महसूस किया कि जो नैरो स्ट्रीट है, जो संकीर्ण गली है, उसमें खरखराते हुए बस आगे की ओर बढ़ती जा रही है और वह वहाँ पे जाकर के रुकी जहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होता है कि चारों तरफ से घर बना हुआ है और बीच में जगह खाली है, उसको उस जगह को स्क्वायर बोलते हैं। ओपन ऑन टू स्क्वायर, जहाँ पे ऊपर की ओर पूरा खाली है और चारों तरफ से मकान बना हुआ है, वहाँ पे जाके वह रुका। वी हैव अराइव्ड, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। आई गॉट आउट एंड स्टूड बेसाइड माई वेटर्स सूटकेस, मैंने बस पर से उतर गया और मेरी जो टूटी फूटी, वेटर्स मतलब होता है टूटा फूटा या मैला कुचैला, सूटकेस के बगल में मैं खड़ा हो गया। लुकिंग अबाउट मी, और मैं अपने चारों ओर देखने लगा। देयर वॉज समथिंग अनयूजुअल एंड कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन इट एट फर्स्ट। वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब सा बहुत कुछ दिख रहा था, लेकिन मैं अपना हाथ कहीं पे नहीं रखा क्योंकि मैं वहाँ पे पहली बार गया था। देन आई रियलाइज्ड दैट इज वाज द साइलेंस, उसके बाद मैंने महसूस किया कि वहाँ बिल्कुल